नमस्कार। 2024 के जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। कौन सी पार्टी हार गई, कौन सी पार्टी जीत गई है, किस पार्टी ने सरकार बना ली है। लेकिन आपको पता है तकलीफ कहां होती है? जब पति नरेंद्र मोदी का भक्त होता है और जब पत्नी राहुल गांधी की भक्त होती है, तब बहुत बड़ी टिपिकल सिचुएशन बन जाती है। ऐसे रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें? आपने देखा होगा कभी कभी एक ही परिवार में माँ किसी को चाहती है, किसी पार्टी के व्यक्ति को, पिताजी किसी को चाहते हैं, किसी पार्टी के व्यक्ति को, और बच्चे किसी और को चाहते हैं। पत्नी किसी और पार्टी के व्यक्ति को पसंद करती है और पति किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है। जब ऐसी सिचुएशन घर में होती है तो ऐसे रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं करते, घर में महाभारत खड़ी कर देते हैं और अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। आप ऐसा मत करना। हो सकता है कि आपकी विचारधारा अलग अलग हो, मैं मानता हूं, लेकिन घर में ऐसा मत करना। घर की रिलेशनशिप सही रखना। तो ऐसा क्या करें कि घर की रिलेशनशिप सही रहे? सबसे पहले तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि घर कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। आप अपनी राजनीतिक बातें बाहर रखिए, उसको बेडरूम तक न पहुंचने दे। हाँ, आप हॉल में बैठकर बातें कर सकते हो, अपने विचारधारा रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन जब पति पत्नी इस राजनीतिक विचारधारा को बेडरूम तक ले जाते हैं ना, तो उनके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। उनके माइंड में एंजाइटी, तनाव पैदा होता है। तो आप ऐसा मत करना, अपने रिलेशन खराब मत करना इस राजनीति के चक्कर में। बहुत से लोग तो नहीं करते हैं, जीतते हारते तो भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग भावुक होते हैं, उस भावुकता में अपने रिलेशन खराब कर देते हैं। और ऐसे मुद्दों को भी अवॉइड करना जिसमें पति पत्नी के विचार एक दूसरे से मेल न खाए। अगर आप कोई मुद्दे को लेकर बैठ गए दोनों पति पत्नी आपस में और आपके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो आप जोर जोर से बात करोगे और अपनी बात रखने का करोगे, ये सही है, पति कहेगा ये सही नहीं है, पत्नी कहेगा ये सही है। फिर इन दोनों के बीच में आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका दिन खराब हो जाएगा और आपका समय खराब हो जाएगा इस राजनीति के चक्कर में। तो ऐसे मुद्दों को अवॉइड करना जिसमें आपके विचार मेल न खाते हो, ध्यान रख लेना। थर्ड, असहमति जताना लेकिन अपनी मर्यादा मत लांघना। हो सकता है कि पत्नी की अलग विचारधारा हो सकता है कि पति की अलग विचारधारा हो। दोनों एक दूसरे की विचारधारा को सम्मान करें। यह नहीं है कि बहस बहस में तू तड़ाक पे आ जाओ, बहस बहस में एक दूसरे को गाली दे दो, ऐसा मत करना। दोनों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन सम्मान करना। उसकी विचारधारा उसकी जगह, आपकी विचारधारा आपकी जगह, लेकिन उस विचारधारा की लड़ाई को अपनी बेडरूम तक मत लाना, वरना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको किसी भी मुद्दे पर असहमति है ना, तो कोई बात नहीं, उसकी बात धैर्य से सुने और उसकी विचारधारा का सम्मान करें। अगर आप किसी मुद्दे पर असहमत है, तो अगर आप भी कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, पत्नी कहेगी ऐसा है, अगर आप उसकी बात ध्यान से नहीं सुनोगे, दोनों एक दूसरे से जोर जोर से लड़ाओगे, तो फिर घर में महाभारत होना तो तय है। पत्नी अलग पार्टी को सपोर्ट कर रही है, पति अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, फिर आपके घर में तो महाभारत तय हो रही है। ऐसा मत करना। हो सकता है कि आप अलग अलग विचारधारा से हो, एक दूसरे की बात सुनो, धैर्य से सुनो, और असहमति हो तो असहमति धीरे से रखो, लेकिन अपने घर को अखाड़ा ना बनाए, अपने घर को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। अपनी विचारधारा को बाहर रखें और इस विचारधारा को, इस राजनीतिक लड़ाई को अपने बेडरूम तक न लाएं।